ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाली अहम मीटिंग से भारत और अमेरिका के दरमियान तारीखी BECA समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 2+2 बातचीत हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात की। इस समझौते के बाद अब भारत और अमेरिका एटमी ताउन पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान पोस्टल सर्विस, आयुर्वेद एंड कैंसर रिसर्च में ताउन, अर्थ साइंस समेत 5 एग्रीमेंट हुए हैं। बाज़ ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों मुल्कों ने कहा कि मौजूदा हालात में भारत और अमेरिका की दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के लिए भी काफ़ी अहम है। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने आज मुख्तलिफ मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते हुए बिहार इलेक्शन में कांग्रेस इत्तेहाद वाली महागठबंधन को मजबूत करने और वोट देकर हुकूमत में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बिहार में तब्दीली के लिए अजीम इत्तेहाद की जीत ज़रूरी है। दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। इसीलिए बंदी सरकार के खिलाफ अगली नस्ल और अगली फसल के लिए एक नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है। ज्ञान की धरती कहे जाने वाले बिहार की जनता से मेरी अपील है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे। अब बात करते हैं तेलंगाना के इलाके दुब्बाक की, जहां पुलिस ने नोट फॉर वोट के एक बड़े मामले को बेनकाब किया है। यह मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है और हैरानकुन बात यह भी है कि तेलंगाना बीजेपी का पूरा कैडर इस मामले में सड़कों पर उतर रहा है। नोट फॉर वोट मामले में पुलिस के जरिए कैश छीनकर फरार होने वाले बीजेपी कारकुनों ने भी कानून के तय पार्टी का क्या रवैया है, यह भी वाज़ेह कर दिया है। बहरहाल आइए जानते हैं ये पूरा मामला मुकम्मल तफसील के साथ। ये मंजर है तेलंगाना के इलाके सिद्दीपेट का, जहां पुलिस के हाथों से बीजेपी कारकुन और मुकामी अवाम पैसे छीनकर भागते हुए साफ देखे जा सकते हैं। दरअसल तेलंगाना में दुब्बाक असेंबली बाई इलेक्शन से पहले पुलिस ने कल पीर को सिद्दीपेट में बीजेपी उम्मीदवार M रघुनंदन राव के रिश्तेदार के घर पर रेड करते हुए 18,67,000 रुपये कैश जब्त किया था। अब यह पुलिस की नाअहली कहिए या फिर सुस्ती कि जब्त की गई इस रकम की वो हिफाजत न कर सकी और मौके पर पहुंचे बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद और मुकामी लोगों ने पुलिस के ही हाथों से ये रकम छीन ली। खबर है कि जब्त किए गए रुपयों में से करीब 5,87,000 रुपये बीजेपी कारकुनों की जानिब से छीन लिए गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि इत्तला मिली थी कि वोटरों को लुभाने और मुतासिर करने के लिए घर में कैश रखा गया है, जिसके बाद दुब्बाक में 3 मुकामात पर रेड किया गया।
पुलिस और सरकारी ओहदेदार जब घर से बाहर निकले तो 250 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई, जिनमें बड़ी तादाद बीजेपी कारकुनों की थी। ये लोग पुलिस से बहस करने लगे। हैरानकुन बात यह भी है कि बीजेपी के ये वर्कर्स पुलिस वालों का ख्याल किए बगैर खुद ही पुलिस के पास से ये रकम छीनते हुए और फिर वहां से पैसे लेकर भागते हुए कैमरे में कैद हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस से पैसे छीनने का ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया है। कुछ बीजेपी वर्कर्स पुलिस एहलकारों और सरकारी ओहदेदारों से बहस करते हुए और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज करने की कार्रवाई जारी है और जल्द ही कैश छीनने वालों की पहचान कर ली जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के सदर और आदिलाबाद के एमपी बंडी संजय ने इस वाक़े के बाद सिद्दीपेट का दौरा करना चाहा, ताहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया। इस मौके पर कुछ देर तक पुलिस और बंडी संजय के दरमियान बहस भी हुई। बहस के बाद पुलिस ने बंडी संजय को जबरदस्ती गाड़ी में मुंतकिल किया। वहीं इस दौरान बंडी संजय के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी कैमरे में कैद हो गई। बंडी संजय ने बाद में अपना बयान जारी करते हुए अपना अनोखा ही लॉजिक बयान किया और कहा कि बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदारों के घरों पर छापा मारकर पुलिस ने ही गैर कानूनी और गैर जमहूरी काम किया है। साथ ही उन्होंने दुबाक बाई इलेक्शन के दौरान पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की। हैरानकुन बात है कि पुलिस ने अपना काम करते हुए वोट फॉर नोट के एक बड़े मामले को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके साथ बीजेपी कारकुनों की बदतमीजी को भी मौके पर बर्दाश्त किया। ताहम बीजेपी के सदर बंडी संजय ने ही खुद पुलिस की इमेज पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। बहरहाल बंडी संजय ने इस मामले में तेलंगाना हुकूमत पर दुबाक इलेक्शन हारने के डर से कई तरह के गलत रास्ते अपनाने का इल्जाम लगाया है। बंडी संजय की पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने इस मामले में क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी की जानिब से बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। बीजेपी वर्कर्स ने सीएम केसीआर के घर प्रगति भवन का घेराव करने की कॉल दी थी। इस दौरान पुलिस ने तेलंगाना भवन की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर्स की जानिब से डीजीपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए करीब 25 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया और उन्हें नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले ने न सिर्फ पुलिस और बल्कि नेशनल पार्टी बीजेपी के लीडर्स और कारकुनों पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में मदाखलत करे और चुनाव को शफाफ तरीके से मुनक़द न करने देने और वोटरों को पैसों से लुभाने की कोशिश करने वाले क़ाती अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस और सरकारी कामों में रुकावट पैदा करने वाले उन बीजेपी कारकुनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने न सिर्फ कानून अपने हाथों में लिया बल्कि कानून के रखवालों के तय भी बदतमीजी से पेश आए। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गुस्ताख रसूल की हिमायत करने वाले फ्रांस के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा हुई मुत्तहद। तुर्की ने अपने शहरियों से फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करने की अपील की। नबी आखिरुज़्ज़मा या किसी दूसरे रसूल के मुतालिक गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। सऊदी अरब ने की फ्रांस की शदीद मजम्मत। इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की कोशिश को भी कर दिया मुस्तरद। 2 ही दिनों में गुस्ताख रसूल की हिमायत करने वाले फ्रांसीसी सदर की अकल आ गए ठिकाने। मिडल ईस्ट की अरब कंट्रीज ने फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स के बाइकाट न करने की अपील की। ताहम अब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जिद फ्रांसीसी सदर की है बरकरार। नहीं रहे इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के अहम साथी। अमेरिका के खिलाफ सद्दाम के साए के तौर पर मशहूर इज्जत इब्राहिम अल-दोरी का हुआ इंतकाल। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बिहार की आवाम से की जज्बाती अपील। कहा, मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ बिहार में महागठबंधन को दिलाएं जीत, तभी मिलेगी बंदी सरकार से आजादी। और तेलंगाना के इलाके दुबाक में बाई इलेक्शन के दौरान बीजेपी का नोट फॉर वोट का मंसूबा बेनकाब। रेड के दौरान जब्त की गई रकम बीजेपी कारकुनों ने छीनी। पुलिस की इमेज को बदनाम करने की बंडे संजय की कोशिश नाकाम, किए गए गिरफ्तार। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीपीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।